हुआ 1934 में और इसका गठन किया था युवाओं की टोली ने। फिर इसकी पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और इसकी पार्टी की स्थापना की आचार्य नरेंद्र देव ने 1948 में। इस पार्टी के जो लोग थे उनकी विचारधारा थी ताकि ये पार्टी है वो पूंजीपति और जमींदारों का क्या कर रही है, विरोध करेगी। और दूसरा ये पार्टी है वो समाजवादी लोकतंत्र को कायम रखने की व्यवस्था भी अपनाएगी। उसके बाद में आगे जाकर ये पार्टी तीन भागों में बट गई। एक पार्टी तो बन गई किसान सोशलिस्ट पार्टी, मतलब किसानों ने बना ली। एक हो गई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और एक हो गई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के बाकी और भी नेता थे, उसमें था एक तो था जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, एक था आचार्य नरेंद्र देव, एक अशोक मेहता और एक राम मनोहर लोहिया और एक अच्युत पटवर्धन और एक था एमएस जोशी। ऐसे उसके बाद में भारतीय जनसंघ पार्टी, जो आप बीजेपी देख रहे हो, इस पार्टी का नाम पहले क्या था? भारतीय जनसंघ पार्टी। इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1951 में और की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इस पार्टी को जो जीत मिली है वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। यहाँ पर इस पार्टी को बहुत ज्यादा क्या मिला है, बहुमत मिल रहा है। इस पार्टी का नेताओं की बात करें तो एक तो हो गया आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक हो गया दीनदयाल उपाध्याय, एक हो गया बलराम माधव। ये इस पार्टी के क्या थे, समर्थन थे। इस पार्टी की जो विचारधारा थी, ये पार्टी मानती है कि एक राष्ट्र, एक देश और एक संस्कृति, ये इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था कि एक राष्ट्र, एक देश और एक संस्कृति में रखना है। दूसरी इसकी विचारधारा थी कि यह पाकिस्तान को मिलाकर, यह पाकिस्तान को भारत में मिलाकर किसका निर्माण करना चाहती थी, अखंड भारत का। किसका? अखंड भारत का निर्माण करना चाहती थी। और ये जो पार्टी है वो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको रियासत देने के लिए क्या करती थी, विरोध करती थी। उसके बाद में एक कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी कब? 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी जो स्थापना करने वाला था वो था एक रिटायर्ड अधिकारी और उसका नाम था A.O. अयूम। क्या नाम था उसका? A.O. अयूम। और इस पार्टी की जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? हाथ। और इस पार्टी की विचारधारा की इसमें सभी लोग शामिल थे। इसमें गर्मपंथी, वामपंथी, गरीब, अमीर, उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के सभी लोग इसमें क्या थे, कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको जानते हैं हम CPI पार्टी के नाम से, तो इस पार्टी के जो मूल संस्थापक थे वो तो कौन थे? A.K. गोपालन। और इस पार्टी की जो जीत मिलती है वहां मिली है आंध्र प्रदेश में, केरल में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में। इस पार्टी को बहुत ज्यादा बहुमत मिला है। इस पार्टी के नेताओं की बात करें तो S.A. डांगे, A.K. गोपालन, M.S. नबूद्रीपाद और P.C. जोशी इस पार्टी के क्या थे, समर्थन थे। और ये पार्टी, इसकी विचारधारा थी कि जो भारत 1947 में जो आजाद हुआ है उसको ये पार्टी क्या नहीं मानती, आजाद नहीं मानती। ठीक है।